वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। अरे मुट्ठी में होंगे तेरे हर सपने जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। रीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि अब रीट के अंदर आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा और आने वाले एग्जाम जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनके अंदर भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके भी अंदर एक ही पेपर होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर दो एग्जाम होते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर होता है जो जीके से संबंधित होता है, सेकंड पेपर अपने सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो अब इसमें सब्जेक्ट पढ़ाने वाला व्यक्ति जीके पढ़ के क्या करेगा, इसीलिए सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर ही हो तो अच्छी है बात है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं क्या परिवर्तन होते हैं। फिलहाल हमें जो अपडेट मिल रही है वो ये ताजा ताजा बता रही है कि आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि ये परिवर्तन होगा तो उस समय लगेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलेगी। तो हमें घबराना नहीं है, अभी वर्तमान के अंदर हमें सही तरीके से अपने कार्य के अंदर लग जाना है। जैसे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर तैयारी करें। अगर उन्हें सिलेबस का नहीं पता है तो वो सभी बच्चे राजस्थान जीके की तैयारी करें, अपना राजस्थान जीके एकदम पूरा मजबूत कर ले, पुराने ओल्ड क्वेश्चन उठाएं, न्यू जो भी करंट के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो सब अपडेट करते रहें, तो आप एक बहुत बड़ा सिलेबस अपना आप कवर कर लोगे। दोस्तों, कई बार बदला है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। आज तक थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब हम अपडेट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, भर्ती का जिम्मा जिला परिषद से आरपीसी को दिया गया। 2003 की बात है। 2004 में आरपीसी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2011 में रीट परीक्षा हुई। 2012 में आरपीसी ने जिला परिषद को भर्ती के अधिकार दिए। 2016 में आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई। 2022 में रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया गया और 2 पेपर करवाए गए। स्टूडेंट, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब उस एग्जाम की तैयारी में 2 समय ऐसे आते हैं जब अफवाहों का बाजार बहुत अधिक गर्म होता है। वो समय कब होता है वो मैं बताता हूं आपको। एक तो जब आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जब उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है कि इस बार ये चेंजेस होंगे, ये परिवर्तन होंगे, वो होगा, पेपर और हार्ड होगा, ये परिवर्तन होंगे, इस बार पेपर में ये चेंजेस किए गए हैं, इस बार पैटर्न में ये चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये अफवाहों का बाजार उस समय बहुत अधिक गर्म होता है। दूसरा, अफवाहों का बाजार तब गर्म होता है जब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं। जब एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ होता है तब अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है। लोग आपकी मेहनत को पीछे खींचना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाना है, आपको अपना फोकस लक्ष्य पर ही रखना है। लोग आपको खूब समझाएंगे कि अभी एग्जाम डिले होने वाला है, अब एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो चुका है, तरह तरह की अफवाहें। आप जब तक एग्जाम हॉल में नहीं बैठ जाते तब तक आप पेपर करके बाहर नहीं आते, उसके बाद में भी लोग आपको टॉर्चर करते रहेंगे और आपको ये समझाते रहेंगे कि गवर्नमेंट नौकरी में कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ाई में कुछ नहीं पढ़ा है और आप कहीं पे अपना काम धंधा लगा लीजिए। लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, क्योंकि हार मत मान, मुझे पता है तुझमें दम है कुछ कर दिखाने का। आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है तो आपके सामने 3 वैकेंसियां होगी, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। अगर आपको लगता है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में एक ही पेपर होगा तो आपका प्रॉफिट ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तब आपको इस समय क्या करना चाहिए? आपको इस समय अब आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करने की जरूरत है, अपने सब्जेक्ट में मास्टर बनने की जरूरत है। अब अपने सब्जेक्ट में इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको कोई रोक ना सके। रीट पेपर जो इससे जस्ट पहले हुआ है उसके अंदर हम बात करें तो रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि अब हमें एक ही पेपर देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्री धारियों तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।